बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस बिहार में खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है। कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस चुकी है। इस बिहार चुनाव में पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की राजनीति अपने बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बार पार्टी अपने दम पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रही है, उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस बार आरजेडी के पीछे नहीं रहना चाहती है। राज्य में पार्टी के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति के बाद से संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की हाल ही में 3 बैठकों में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा न बनाने के लिए आपत्ति जताई है, उससे साफ है कि वो इस बार फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक कलह और नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता अब भी बनी हुई है। ऐसे में 2025 का बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने का अवसर और चुनौती दोनों है। इस बार कांग्रेस के सामने कई स्तरों पर गंभीर चुनौतियां हैं, संगठनात्मक कमजोरी से लेकर गठबंधन की खींचतान तक। आइए जानते हैं कि वे मुख्य चुनौतियां क्या है जो पार्टी के सामने खड़ी हैं। बिहार में कांग्रेस का जमीनी संगठन बेहद कमजोर हो चुका है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई है। पार्टी के पास ना तो कोई ऐसा राज्य स्तरीय चेहरा है जो वोट बैंक अपनी ओर खींच सके, और ना ही वह कार्यकर्ताओं की मजबूत श्रृंखला है जो बूथ स्तर तक प्रभावी हो। दूसरी ओर आरजेडी के पास निचले स्तर तक कार्यकर्ता मौजूद हैं और ओबीसी वोट बैंक पर उनकी पूरी पकड़ है। चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन राज्य इकाई के भीतर टकराव को लेकर अस्पष्टता के कारण परेशानी बढ़ रही है। कन्हैया कुमार के आने से बिहार कांग्रेस में काफ़ी हटपट चल रही है। कन्हैया कुमार, जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लड़ा था और फिर 2024 के चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में चले गए। कन्हैया कुमार को लेकर पार्टी के भीतर कलह है। कन्हैया कुमार की पार्टी में स्वीकार्यता सीमित है और पार्टी के अंदर भी उन्हें लेकर विरोध के स्वर हैं। कन्हैया कुमार ने पलायन रोको, रोजगार दो पद यात्रा को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद हुए थे। कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि कन्हैया को इतनी स्वतंत्रता देना अन्य नेताओं की अनदेखी के समान है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं, जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व की बात करते हुए किसी एक चेहरे को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होना चाहिए। कांग्रेस अब तक बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस गठबंधन में वह जूनियर पार्टनर बनकर ही रह जाती है। कांग्रेस अब अपनी इस छवि को सुधारना चाहती है। कभी मुस्लिम दलित यादव एमवाई समीकरण कांग्रेस की ताकत हुआ करता था, लेकिन अब मुस्लिम और यादव वोट आरजेडी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं और दलितों में अलग अलग जातियों का झुकाव अन्य दलों की ओर हो गया है। नए मतदाता वर्ग खासकर युवाओं में भी कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर है। कांग्रेस के पास बिहार में कोई ऐसा स्थानीय नेता नहीं है जो पूरे राज्य में प्रभाव डाल सके। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक और बड़ी चुनौती है। पिछली बार कांग्रेस को आरजेडी से कम सीटें मिली थी और इस बार पार्टी और ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। पार्टी का स्ट्राइक रेट महज 27% है। अगर 2015 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन में 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 27 सीटें जीती थी, जो कि 1995 के बाद उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन था। ऐसे में कांग्रेस को इस बार ज़्यादा सीट मिलने का अनुमान कम है। अगर सहमति नहीं बनती है तो ये गठबंधन में दरार का कारण बन सकती है या कांग्रेस को कमजोर सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। पिछला प्रदर्शन ही कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है।
पप्पू यादव की सक्रियता AIMIM का सीमित लेकिन निर्णायक असर और छोटे दलों का वोट काटने का खतरा भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। ये दल खास तौर पर उन सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं जहां पार्टी थोड़ा मजबूत दिख रही है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।